टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं ना, ठीक है। नंबर 1 डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 2, हाँ बताओ भाई, मैं तो भूल ही गया कितने प्रोनाउन होते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ओके। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोस्ट्रेटिव हो प्रोनाउन। गया, होल्ड ऑन। डेमोस्ट्रेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और आपने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन और पर्सनल, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव, यस, emphatic, एम्फेटिक और रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। रिलेटिव, यस yes sir, 9. रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जो डेमोस्ट्रेटिव होता है वो डेमोस्ट्रेट करता है, इंगित करता है। उसमें सिर्फ दो ही, क्या कुछ कोई कहना तो नहीं चाह रहा इसमें? इज दिस मच इनफ? Yes sir, ठीक है। yes sir. तो जो डेमोस्ट्रेटिव है वो कौन होगा? दिस होगा, दैट होगा, और दिस होगा, और दोस होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में कौन हो सकता है? हु हो सकता है, व्हिच हो सकता है, व्हाट हो सकता है, ठीक है। रेसिप्रोकल में क्या होगा? वन, अनदर, और ईच अदर। बस यही दो है इसमें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन है? आइदर, नाइदर और ईच, ठीक है। इंडेफिनिट में कौन है? वन है, एनी है, बहुत ही इंडेफिनिट में, ठीक है, इसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। मेनी है, ईच भी आ जाएगा इंडेफिनिट में, नहीं ईच नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव में, और बहुत है, इसकी बात नहीं करते अभी, छोड़िए। पर्सनल प्रोनाउन डिटेल में पढ़ना है। जो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक है इनका फॉर्म एक ही जैसा होता है, क्या? माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, ठीक है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, और माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, और लास्ट में क्या? दे से देमसेल्व्स हो जाएगा ना, Itself. देमसेल्फ। जो रिलेटिव प्रोनाउन बचा, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है, और ये कहा गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दे ऑलमोस्ट लुक लाइक सेम, ठीक है। जैसे हु है, whom है, whose है, which है, that है, as है, who, whom, who, which, that, as और what, What? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। Yes sir. Yes sir. पहला हेडिंग हम लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है,
किसी को स्पेसिफाई करेगा या इंगित करेगा, इशारा करेगा, स्पेसिफाई करेगा या पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 4 ही है, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, तो इसको डिस्क्रिप्शन प्लीज हमसे मत मांगिएगा आप लोग, क्योंकि ये सबको पता है। क्या कोई क्लास में ऐसा भी है जिसको दिस और दैट का यूज नहीं पता है? जल्दी बताओ भाई। दिस और दोज का यूज नहीं पता है? जल्दी बताओ भाई। सबको पता है? ओके, ठीक है। देखिए, दिस का मतलब यह, ठीक है, और दिस का मतलब ये सब। तो ये जब हम कहते हैं तो नजदीक होगा, NER, नियर, और दिस भी ये सब है तो ये भी नजदीक होगा, नियर के लिए होता है। लेकिन नियर में ये सिंगुलर है दिस, और दिस जो है ये प्लूरल है। ऑलराइट, और दैट जो है ये भी, दैट कहता है वह, और दोस्त कहता है वे सब। तो सब हो गए तो प्लूरल हो गया। तो ये फार हो गया, दूर का है, और दूर में ये सिंगुलर है। ठीक है, और ये दोस्त जो है ये भी दूर का है, फार है, पर फार में क्या है, ये प्लूरल है। तो कोई दूर रखी हुई चीज कही है तो दोस्त कहेंगे, नजदीक रखी है पर दूर है, सॉरी दूर है पर सिंगुलर है तो दैट कहेंगे। ठीक है, जैसे दैट इज योर बुक। अब यहीं से आपको धीमे धीमे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना बता देंगे। ठीक है, या हम कहें दोज आर माई, दोज है तो कहीं हो गया, तो बुक की जगह सॉरी दैट इज योर बुक लिख दिया, बुक होगा ये। ठीक है, दोज आर माई बुक्स। ठीक है, अब दोस्त कहा, दैट कहा वह किताब, तो वह पॉइंट आउट किया ना, इंगित किया ना, इशारा किया, स्पेसिफाई किया, पर्टिकुलराइज किया, हाँ या ना? ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। दोज आर माई बुक्स, वे सारी किताबें, इधर उधर की नहीं, वे वाली जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। पॉइंट आउट किया तो स्पेसिफाई किया। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। तो ये वर्ड क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। और कोई कहा कि बताओ एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, क्या है? तो सेंटेंस में कोई भी बीमारी है कि नहीं, उसे पकड़ने के लिए हम किसके पास जाएंगे? फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होगा, होगा ही होगा। ठीक है, इज योर बुक, विच इज योर बुक, दैट। तो दैट सब्जेक्ट बना। तो सब्जेक्ट जब बना तो सब्जेक्ट नामित करने वाला शब्द यानी कि नाउन होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट तो है, पर क्या ये नाम बता रहा है? दैट नाम बता रहा है? नाम नहीं बता रहा, पर काम तो सब्जेक्ट का कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है मतलब कि नाउन का काम कर रहा है। नाउन का काम कर रहा है फिर भी नाम नहीं बता रहा है। जब नाम नहीं बता रहा है मतलब ये नाउन नहीं है, पर नाउन के स्थान पे है। तो नाउन के स्थान पे अगर नाउन नहीं है, ध्यान सुनिए, नाउन के स्थान पर अगर नाउन नहीं है तो दूसरा कौन सा वर्ड आ सकता है? प्रोनाउन। एनी डाउट? तो ये प्रोनाउन है, और पर्टिकुलराइज करा, डेमोन्स्ट्रेट करा, तो इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उसी तरह ये फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है तो सब्जेक्ट नामित किया जाता है, नामित करने वाला शब्द नाउन होता है। पर जब हमने दोस्त को देखा तो हमें लगा तो कि फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है, यानी नाउन की जगह पे है, पर ये नाम नहीं बता रहा है। नाम नहीं बता रहा है तो नाउन नहीं है, पर नाम नहीं बता रहा, नाउन नहीं है। नाउन ना होने के बावजूद भी नाउन की जगह पे है, तो नाउन की जगह पे कौन आ सकता है? प्रोनाउन ही तो आ सकता है ना। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। एनी डाउट? और कैसा है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ओके, उसके बाद है इंटरोगेटिव। ठीक है, देखो इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव वर्ड 3 होते हैं। आगे जब फर्दर स्टेज पे हम लोग पढ़ने जाएंगे तो पता कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक रफ डेमोन्स्ट्रेशन में दे रहा हूँ, एक रफ आइडिया दे दे रहा हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन क्या? इंटरोगेटिव वो प्रोनाउन, हाँ, इंट्रोगेटिव में प्रोनाउन नहीं लिख रहा हूँ, इंट्रोगेटिव वर्ड लिख रहा हूँ। इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिख दे रहा हूँ प्लूरल में। ठीक है, इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो अपने आप में 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एक होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव।
और एक होगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि वो वर्ब से पहले लगा है तो सब्जेक्ट की जगह पे तो प्रोनाउन ही होगा। ऐसा नहीं है। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, ये पता करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि उसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, सेंटेंस में कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो वो आगे फर्दर स्टेज पे हम जा करके देख लेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का जो मकसद था क्या पढ़ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट। प्रोनाउन, देखिए पहली बात तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन है मतलब नाउन के संदर्भ में बात करेगा। दूसरी बात इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन के जैसा बिहेव करे और साथ ही साथ प्रश्न करे। प्रश्न करेगा तभी तो इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम उसे तब कहेंगे जब उस वर्ड के माध्यम से क्वेश्चन किया जाए, इंट्रोगेट किया जाए, लेकिन किसके संदर्भ में, नाउन के संदर्भ में। एनी डाउट? जैसे अगर हम कहें, एक एग्जांपल लेके, which is, आप लोग को हल्का दिख रहा होगा इंक थोड़ा सा। यस सर। हाँ नहीं, असल में रुकिए मैं पेन चेंज करता हूँ, एक मिनट। हाँ, सर ब्लैक वाला इससे क्लियर दिख रहा है। ओके, तो जैसे which is your book। ठीक है, तो which किसके बारे में क्वेश्चन करे, इसके बारे में कि बुक के बारे में? बुक के बारे में। और सवाल कर रहा है, बात कर, इंट्रोगेट कर रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। और बुक नाउन के रेफरेंस से बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, अगर इसको हम ऐसे ले, हु आर यू, हु आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा ना। ठीक है, तो यू के बारे में पूछ रहा है कि वो अपने आप में कौन है, तो यू एक प्रोनाउन है, खुद ही प्रोनाउन के चाहे नाउन के, और क्वेश्चन कर रहा है, जिसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस सर। ठीक है, यस सर। थर्ड कह दे, which is your book। ठीक है, तो सवाल कर रहा है किसके बारे में, बुक के बारे में पूछा, कौन सी तुम्हारी किताब है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, और किसके रेफरेंस में, नाउन के बारे में, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। एनी डाउट? लेकिन एक मिनट, हाँ ये थोड़ी सी इंक फैल रही है। हाँ, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, which book is yours। ठीक है, या हम इसी को लिख दें,
अच्छा, योर बुक में रिपीट कर दिया, ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड तो है, इंट्रोगेटिव वर्ड तो है, ठीक है। लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा कह रहा है विच बुक, कौन सी बुक, तो यहाँ बुक को क्वालिफाई कर रहा है, और बुक अपने आप में क्या है, नाउन है। जब नाउन को क्वालिफाई किया तो इसी को हम क्या कह देंगे, इंट्रोगेटिव, क्योंकि हम किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव कह सकते हैं जब वह किसी नाउन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सीधे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव हो गया, और चूंकि नाउन के संदर्भ में क्वेश्चन कर रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कहीं पे अगर विच लिखा है तो ब्लाइंडली मत फॉलो करिएगा कि प्रोनाउन है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। या मैं लिखूं व्हाट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स डू यू लाइक, ठीक। तो दोनों ही सेंटेंस में यहाँ पे व्हाट से शुरू है, दोनों ही क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट किसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है, नेम के बारे में, और ये लगा कहाँ है, सब्जेक्ट की जगह पे, पर ये क्या सीधे सीधे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एनी डाउट? तो क्वेश्चन नाउन के बारे में कर रहा है इसलिए प्रोनाउन है, और क्वेश्चन कर रहा है तो इंट्रोगेटिव है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये जो है सीधे सीधे नाउन को क्वालिफाई कर गया तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, और साथ ही साथ क्वेश्चन कर रहा है तो इसको कह देंगे इंट्रोगेटिव। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है? ओके। तो देखिए जैसे हमने कहा था इंट्रोगेटिव वर्ड तीन तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, पहचान में आ गया। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, पहचान में आ गया। जब हम लोग एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां बता देंगे कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है। श्योर? ठीक है सर, एक एग्जांपल दे दीजिए किसका, एडवर्ब का भी। अरे यार लो, एडवर्ब किसे कहते हैं, किसका सवाल था, अनिल का? जवाब दो भाई। सर जो मैं पूछा हूँ किस सज्जन ने सवाल किया, अनिल थे, कोई था? जी सर, मैं था। मनोज जी। मैं नहीं, नाम बताइए प्रभु। सर मनोज। हाँ तो नाम बताइए ना, मैं क्या अभी आपकी आवाज में नहीं पहचान पा रहा हूँ। मनोज जी, देखिए मनोज, पहले तो अगर हम आपसे पूछें, जब आपने कहा एडवर्ब, अरे यार सारी, तो हमें ये पहले जानना पड़ेगा कि एडवर्ब क्या होता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि किसी भी वर्ड को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं यदि वह वर्ड जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो एनी वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसी तरह से एडवर्ब क्या होता है, बोले एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या नहीं तो किसी दूसरे अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। तो एडवर्ब खुद अपने आप में एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या नहीं तो किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो उसको हम एडवर्ब कह देंगे। ये बात समझ में आई? जैसे अगर मैं कहूं, एक एग्जाम्पल लेकर के, अभी हमें हेडिंग भी डाल दे रहा हूं उसी का, इंटरोगेटिव इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। देखिए, when will you come, ठीक है, या how did you solve this question, दो से काम चल जाएगा। यस सर। अब देखिए ये when जो है सवाल कर रहा है, हाउ भी सवाल कर, इतना तो समझ में आ रहा है, सवाल कर रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है।
इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। अपाला है? अपाला? When will you come? इस सेंटेंस का भाव बताइए, जिससे सवाल किया था, क्या नाम है? सर समय की बात कर रहे हैं, तुम कब आओगे? हाँ नहीं ठीक, हाँ ये पूरा सेंटेंस को हमको रूपांतरित करके हिंदी में बताइए। When will you come? तुम कब आओगे? तुम कब आओगे, ठीक है। कब, कब की बात कर रहे हुए, तो कब जो है ये सवाल तो पूछा, पर सवाल किसके बारे में पूछ रहा है? यू के बारे में, कम के बारे में? कम के बारे में। कम के बारे में। और कम अपने आप में क्या है? वर्ब। वर्ब है। तो कुल मिला जुला के ये किसको क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है? कम को। कम यानी कि वर्ब को। जी सर। और आपने देखा कि कोई भी वर्ड अगर वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसी को हम एडवर्ब कहते हैं ना। तो ये सीधा सीधा मॉडिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को। वर्ब को मॉडिफाई किया तो ये एडवर्ब हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। यस। एडवर्ब का गुण बता रहा है, टाइम बता रहा है कि सवाल कर रहा है? सर सवाल कर रहा है। सवाल कर रहा है तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एनी डाउट? यस। ठीक है, ओके। आगे कह रहा है हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सवाल कर रहा है। सवाल किसके बारे में कर रहा है? डिड के बारे में, यू के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, सॉल्व के बारे में? सॉल्व के बारे में। सॉल्व। और सॉल्व अपने आप में क्या है? वर्ब। वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई किया तो इसको एडवर्ब कहेंगे कि नहीं? जी सर। ठीक है, ठीक है। और चूंकि सवाल कर रहा है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। सेटिस्फाइड, हैप्पी? यस यस, थैंक यू। ओके, वेलकम। ठीक है, चलो भाई। तो डेमोस्ट्रेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, रेसिप्रोकल देख लेते हैं। हाँ, रेसिप्रोकल। ठीक है, देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपस में या एक दूसरे से। ठीक है, इसमें दो ही आते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, आपस में या एक दूसरे से। ठीक है, अब जैसे अगर हम कहें एक एग्जांपल के तौर पे, माय पेरेंट्स फाइट, ठीक है, विथ वन अनदर। तो वन अनदर क्या भाव दे रहा है? एक दूसरे का भाव दे रहा है कि नहीं? ठीक है, दूसरा हम ले लें, द बॉयज इन द क्लास। किसी का माइक ऑन है? ऑफ कर लीजिए। इन द क्लास विथ ईच अदर। ठीक है, तो ईच अदर भी एक दूसरे का भाव दे रहा है। अब एक बात बताइए, माई पेरेंट्स फाइट विथ वन अदर। पेरेंट्स कितने लोग होंगे? एक की दो? तो दो लोग आपस में फाइट करेंगे तो दो लोगों के लिए वन अनदर आएगा कि ईच अदर आएगा? आपस में ये एक दूसरे से। तो आपस में एक दूसरे से दो बातें होंगी कि दो लोग आपस में एक दूसरे से, या दो से अधिक लोग आपस में एक दूसरे से। जब दो लोग आपस में होंगे तो ईच अदर आएगा, वन अनदर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा? ईच अदर। ठीक है, और अगर क्लास में बॉयज फाइट कर रहे हैं तो ये मान के हम चल रहे हैं कि दो से अधिक होंगे। ये मान के चल रहे हैं कि दो से अधिक लड़के फाइट कर रहे हैं क्लास में। ठीक है, तो दो से अधिक के लिए ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा? वन अनदर।
ये बात क्लियर है? ठीक है, तो रेसिप्रोकल यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, एक जो है आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कई बार इस तरह के उटपटांग सवाल भी आ जाते हैं। जैसे हम लोग को लगता है ना कि पेरेंट नहीं होता, पेरेंट्स होता है, PARENT, पेरेंट गलत है और पेरेंट्स सही है। ठीक है, PARENTS, पेरेंट्स, दोनों वर्ड सही है भाई। पेरेंट भी होता है, पेरेंट्स भी होता है, बोथ आर करेक्ट। जब आप पेरेंट कहेंगे तो वन ऑफ द टू, आइदर मदर और फादर। ठीक है, आइदर मदर और फादर, दोनों में से कोई एक। और जब आप पेरेंट्स कहेंगे तो ये होता है बोथ, दो के दोनों ही। ठीक है, यस सर। यस सर। तो रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव बचा ना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव इसे क्यों कहा जाता है? बोले जो एक बार में एक को कंसीडर करता है। एनी नाउन और प्रोनाउन दैट कंसीडर्स वन एट ए टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, और आपने पढ़ा है कि आइदर का प्रयोग करते दो में से कोई एक, पर एक बार में, नाइदर में से दो में से कोई भी नहीं। और ईच जो है दो भी कंसीडर कर सकता है, दो से अधिक भी कंसीडर कर सकता है, लेकिन एक एक करके। अगर दो भी है तो एक बार में एक, फिर दूसरा, और दो से अधिक है तो भी बारी बारी से एक एक। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑलराइट, नन भी आता है क्या इसमें? जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत नन भी आता है? नहीं, नन इंडेफिनिट है। ठीक है, ओके सर। वो प्लूरल हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक बार में एक की बात करेगा तभी आएगा। ठीक है, एज अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल, निशा ये डाउट क्लियर करने के लिए क्लास के बाद आप रेन मार्टिन खोल के देख लीजिए प्रोनाउन चैप्टर नन को। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम कहें ओके सर। either of the two students will come। ठीक है, तो who will come? स्टूडेंट्स। कितने हैं? दो हैं, तो दोनों आएंगे कि दो में से कोई एक आएगा? कोई एक आएगा ना। दोनों में से कोई एक। तो क्या है, एक बार में एक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। और चूंकि ये नाउन की जगह पे तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। लेकिन यहीं पे अगर हम कहें आइदर स्टूडेंट हैज टू कम। ठीक है, तो स्टूडेंट नाउन है, आइदर किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। और जब नाउन को क्वालिफाई किया तो सीधे सीधे एडजेक्टिव हो गया ना। यस सर। ठीक है, और यहाँ दो में से एक की बात कर रहा है तो एक बार में एक की बात करे तो है तो डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ नाउन को क्वालिफाई किया तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सेम वर्ड एक जगह प्रोनाउन है, एक जगह एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग कहते हैं ना कि सर पार्ट ऑफ स्पीच कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कैसे पकड़े, तो किसी पर्टिकुलर वर्ड को आप नहीं कह सकते हैं कि कोई एक वर्ड जो है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है ना। कोई भी वर्ड अपने आप में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। कोई भी वर्ड सेंटेंस में जब यूज होगा तो वह जैसा फंक्शन करेगा, जैसा कार्य करेगा, उस वर्ड के कार्य के आधार पर वहां पर उस सेंटेंस में उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड होता है कि वो अपने आप में क्या है। ऑलराइट, ठीक है। यस सर। ठीक है,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया, तो हमें लग रहा है 3-4 हो गए क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब हमारे पास क्या आना है? इंडेफिनिट आना है। चलिए इंडेफिनिट ही कर लेते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट। तो 5 पूरे हो जाएंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब है कि वो बिहेव तो करेगा नाउन की तरह, पर किसी निश्चित की बात नहीं करेगा, किसी अनिश्चित की बात कर देगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लें, मेनी वर एब्सेंट, ठीक है। ऑल आर प्रेजेंट, ठीक है। नन हैव फेल्ड, ठीक है। सेवरल आर इंजर्ड, ओके। तो इंडेफिनिट नंबर भी होता है और क्वांटिटी भी होता है। जैसे हम कहें all is fresh, ठीक है। आप लोग कहते हैं all is well, हम ऐसे भी कह सकते हैं all are well। आइए देख लेते हैं। हमने कहा many are absent, तो आप क्या कहते हैं कि शब्दों के समूह का जब भाव पूरा और स्पष्ट हो तो उसे सेंटेंस कहते हैं। 3 शब्दों का समूह है, 3 शब्दों के समूह का भाव पूरा भी स्पष्ट भी है, बहुत से एब्सेंट है, ठीक है, बहुत एब्सेंट है, ठीक। तो जब ये सेंटेंस हो गया, और आपने पढ़ा है कि अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस का 2 हिस्सा होगा, एक को हम कहेंगे सब्जेक्ट पार्ट, एक को कहेंगे प्रेडिकेट पार्ट। और सेंटेंस के माध्यम से हम बातचीत करते हैं, बातचीत हमेशा किसी सब्जेक्ट के बारे में करेंगे, ठीक है। पर सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कौन? वर्ब बताएगा। और वो वर्ब अगर अकेला ही अपना भाव पूरा कर लेता तो अकेला रहता, सॉरी, अगर वो वर्ब प्रेडिकेट का भाव पूरा कर लेता तो अकेला वर्ब रहता। लेकिन वर्ब अगर प्रेडिकेट का भाव पूरा नहीं कर पा रहा तो उसको कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट चाहिए। कल आप लोगों ने देखा था, यस और नॉट? यस सर। तो कह रहा है मेनी वर एब्सेंट। मेनी कौन? लोग होंगे ना, क्यों भाई? यस सर। तो जो लोग एब्सेंट हैं उनकी संख्या बता, पर संख्या कितना है पता चल रहा है? नहीं। तो ठीक है, तो पहली बात तो ये सब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये नाउन का काम कर रहा है, पर नाम नहीं बता रहा है, मतलब नाउन नहीं है। तो नाउन की जगह पे नाउन नहीं है तो कौन हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। और साथ ही साथ ये कोई निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, अनिश्चित संख्या बता रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। एनी डाउट? उसी तरह ऑल, बोले सभी प्रेजेंट है, तो सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे नाम नहीं बता रहा है, नाउन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और क्या है? संख्या तो बता रहा है, लेकिन संख्या में निश्चित नहीं अनिश्चित बताया, तो क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउन। नन हैव फेल्ड, कोई भी फेल नहीं हुआ है, तो कोई भी में कितना ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो ये भी किस में आएगा? इनडेफिनिट में, ठीक है। सेवरल आर इंजर्ड, सेवरल मतलब कई इंजर्ड हुए, कई घायल हुए, कई में लोग घायल होंगे, कितने लोग घायल हुए पता ही नहीं चल रहा है, इनडेफिनिट है। कोई दिक्कत?
उसी तरह ऑल इज फ्रेश, यहाँ पे ये ऑल इज फ्रेश, इज आया सिंगुलर आया है तो ये किसी अनकाउंटेबल नाउन को बताया। तो ऊपर वाले में सेवरल है, नन है, ऑल है, मेनी, ये नंबर बताया था। तो इसी को जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑफ नंबर, यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑफ क्वांटिटी आ गया, ठीक है। पर क्वांटिटी भी है तो कितना है ये नहीं पता चल रहा है, सभी तो कह रहा है, तो क्या हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। यस सर। बोलो भाई, नए वाले लोग, तेजू हैं, मनोज हैं, अनिल हैं। यस sir. सर। ओके, तो उसी तरह ये भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कुल मिला जुला के नाउन के स्थान पे यूज होगा तो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इंडेफिनिट भी हो गया, तो मेरे ख्याल से ये 5वां था क्या? यस 5वां था, बड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो गया नहीं, ठीक है। अब असली शुरू होगा आपका, ये जो 5 यहाँ पे था, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हुआ है, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया है, कौन सा नहीं हुआ एक, रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव। नहीं रुकिए जरा सा, अच्छा हाँ ठीक है, ये इंडेफिनिट का तो एक शॉर्ट एग्जांपल हमने दे दिया, ठीक है, उसके बारे में दोबारा भी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे लास्ट, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं पर्सनल। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल है, क्योंकि अगर आप पर्सनल नहीं पढ़ेंगे तो आपको रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक नहीं समझ में आएगा, और आगे चल के फिर वहीं पे इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट में थोड़ी दिक्कत आएगी। और रिलेटिव सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटिव है। यहीं से आपको समझ में आएगा कि क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, फिर क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। तो हम शुरू कर देते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट करने में आधा घंटा लगेगा, तो टाइम हो जाएगा 9:40। सब तैयार है ना? यस यस सर। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना सर। ओ, तुम्हारी वाली समस्या फंस जाएगी यार, ये तो बड़ा गड़बड़ है मामला, क्या बताएं। इनके क्लास 8:30 बजे से शुरू हो जाता है, और कोई ऐसा बचा नहीं है टॉपिक मेरे पास कि जिसको मैं टैकल करूं। चलो एक मैं बता दे रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक बता दे रहा हूँ, हटाओ, रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं रिफ्लेक्सिव बता दे रहा हूँ। मैं ऐसा करूं क्या, कल से इस क्लास की टाइमिंग जो है 7:50 कर दूं? जी सर, नो प्रॉब्लम सर। 10 मिनट पहले कर दें? कर दीजिएगा ठीक है, 8 पहले मत करिए। अरे नहीं, 8 o'clock करने पे तो 8:15 पे लोग ज्वाइन करते हैं, दिक्कत ये फंस जाती है। अगर 8 बजे हम लिंक भेजेंगे तो क्लास शुरू होते होते, अरे 8 बजने 10 मिनट पहले भेजेंगे तो क्लास शुरू होते होते 8 बज जाती है। यस सर। नहीं सर, आप पूरी शुरू क्लास कर देंगे तो नहीं आएगा। जी 8 बजे एग्जैक्ट आप शुरू कर देंगे, सब लोग आ जाएंगे। हाँ, बात तो खैर सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सब लोगों को इतना पता है ना, ऑब्जेक्टिव केस जैसे मी है, देम है, ठीक है, और क्या है, हिम है, और हर है, ठीक है, और क्या है, यू है, ये सभी ऑब्जेक्टिव केस के वर्ड है ना, ऑब्जेक्टिव केस के वर्ड है, इतना तो सबको पता है ना। जल्दी बताइए, कोई ऐसा यहाँ पे तो नहीं है जिसको ये ना पता हो कि मी ऑब्जेक्ट होता है, देम ऑब्जेक्टिव केस होता है, बोलिए। नहीं, ओके, देखिए तो जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं आई नो, तो नो एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है। मीनिंग समझिए क्या है, मैं जानता हूं, काम क्या हुआ, जानने का, कौन किया, आई किया, पर जानता किसको है, जानने का काम कोई करेगा, किसी और को जानेगा। ट्रांसिटिव है कि नहीं मीनिंग में?
यस सर। ट्रांसटिव है ना, ठीक है। तो जब ट्रांसटिव है तो ये जगह किसकी हो गई? ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का ही वर्ड आएगा। तो जैसे लोग कहते हैं ऐसा तू मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान ना दो यार, मुझे पता है मैं क्या हूँ ना। तो आई नो, मैंने मी लिख दिया। और मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहाँ पे रहेगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, बताइए। ठीक है, तो ये लग तो रहा है कि सही है, पर ध्यान से देखिए, जानने का काम कौन करता है? आई। और आई जानता है तो किसे जानता है? किसी और को या खुद को? किसी और अरे यार ये मी लिखा है, मी का मतलब मुझे। यस सर। ये मी लिखा है, मी का मतलब मुझे, है ना? बोलो भाई। तो जानता मैं हूं, किसी और को, ये फर्स्ट पर्सन का है ना। मैं फिर से पूछ रहा हूं, रुकिए 2 मिनट। तेजू और क्या नाम है? हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। अनिल, और एक कौन है? हाँ सर। ठीक है। हाँ, आप लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन? और जरा भी डाउट हो तो बताइए, क्योंकि हम हौच पौच में नहीं रखेंगे कि पता चले क्लास भी ले लें और सब लोग कहते हैं हाँ सर समझ में आ गया, 1-2 लोगों को ना भी समझ में आए, तो ऐसा हम क्लास नहीं लेंगे। जल्दी बताइए। सर मी ऑब्जेक्टिव आ रहा है। मी ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो मी ऑब्जेक्टिव है ना, पर मी जो है किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का। जी हाँ। ठीक है। अरे यार रहने दो, नहीं पढ़ाएंगे इसको, हटाओ छोड़ो। सुनो, है ना, इसको कल देखेंगे। आओ पर्सनल प्रोनाउन शुरू करते हैं, जहां तक चलेगा चलेगा, 15 मिनट टाइम बचा है। पर्सनल प्रोनाउन, माइक सब लोग ऑफ कर लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पहली बात तो साफ कह रहे हैं प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। बोले पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो पर्सन को रेफर करता है। और इंग्लिश ग्रामर में पर्सन होते हैं 3। पर्सन का मतलब क्या है समझ लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन या प्रोनाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे यूज होगा? सेंटेंस में। सेंटेंस के माध्यम से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। ठीक है, तो बातचीत करने के लिए क्या जरूरी है? इंग्लिश की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि ये भाषा है और भाषा के माध्यम से हम भाव व्यक्त करते हैं, अर्थात हम बातचीत करते हैं। ठीक है, तो बातचीत करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती? बोले नंबर 1, बातचीत करने के लिए जरूरी है कि कोई बोलने वाला व्यक्ति हो। दूसरा, बोलने वाला व्यक्ति किससे बोलेगा? पेड़ पौधों से, दीवार से? तो कोई सुनने वाला आदमी होना चाहिए ना। तो बातचीत करने के लिए ये जरूरी है कि कम से कम 2 लोग मौजूद हो। कौन? एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला। जैसे सबका माइक अभी ऑन है, ऑफ है, ठीक है, और आपका टीचर बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो भी काम हो रहा है ना। भाषा का उद्देश्य पूरा हो रहा है। बोलने वाला व्यक्ति जिस भाव को समझाना चाह रहा है या बताना चाह रहा है, वो सुनने वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो उसे कहते हैं जो किसी पर्सन को रेफर करता है। पर्सन का मतलब ये होता है कि बोलने वाला व्यक्ति कौन है, किससे बोल रहा है, जिससे बोल रहा है वही सुनेगा, तो सुनने वाला व्यक्ति कौन है। और ये हो सकता है कि बोलने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति से बोल रहा है, बोल तो रहा है सुनने वाले से, पर किसके बारे में बोल रहा है। इसलिए पर्सन 3 होते हैं। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ध्यान से देखिए, पर्सनल प्रोनाउन refers to person, persons यानी व्यक्ति, बिल्कुल सही समझ रहे, व्यक्ति। तो यहाँ व्यक्ति का मतलब ये है, यहाँ व्यक्ति से मतलब है कि कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोनाउन जो ये शो करे कि हु इज स्पीकिंग and who is the listener and about whom the listener is listening or the speaker is speaking is called a personal pronoun. तो यहाँ पे जो persons आपको देखा होगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, और ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन।
ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं? जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन कौन? बोले जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, यानी लिसनर। ठीक है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? बोले बोलने वाला व्यक्ति जिसके बारे में बोल रहा होता है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो हु और व्हाट इज स्पोकन अबाउट, जिस व्यक्ति जिस वस्तु के बारे में बोला जा रहा है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो पर्सन क्या होता है, ये मामला समझ में आया? तेजू क्लियर है? यस सर। देखिए ध्यान से, आप लोग भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। हमने क्या कहा? तेजू, ठीक है, तेजू इज इट क्लियर टू यू? यह कॉमन रहेगा। तो तेजू एक नाउन है कि नहीं? और कोई भी नाउन किस पर्सन का होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? जल्दी बताइए, कोई भी नाउन। थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? हाँ, आवाज नहीं क्लियर आ रही। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। किसका जवाब था? मनोज। मनोज जी, ठीक है। आपकी भी गलती नहीं है, हमारी भी कोई गलती नहीं। सुनिए ध्यान से, हम लोगों को शायद पढ़ा दिया गया है, गलत तरीके से किताबों में लिख दिया गया है। रिपीट कर रहा हूं, गलत तरीके से किताबों में लिख दिया गया है कि कोई भी नाउन है तो थर्ड पर्सन होगा। इसीलिए आपने इसको कह दिया ना कि थर्ड पर्सन है। बोलो भाई। हेलो, यस सर। ठीक है। एक सेंटेंस और लिख दे रहा हूं। आई जगदीश is your teacher। जगदीश एक नाउन है ना, तो वैसे तो थर्ड पर्सन होना ही चाहिए, हाँ या ना? जी सर। लेकिन अभी आपने पर्सन के डेफिनेशन में क्या देखा? फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है, हाँ या ना? ध्यान से देखिए, मैंने सवाल क्या किया था? तेजू, यस सर। आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। सुनिए, तो मैंने यही बोला, तेजू आपको समझ में आ रहा है? बोलने वाला व्यक्ति कौन? मैं। तो मैं स्पीकर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। तो स्पीकर फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? जी जी। स्पीकर ने बोला किससे? तेजू से। तो सुना कौन? सुना कौन? तेजू सुने। तो तेजू सेकंड पर्सन हुए कि नहीं? ठीक है। और जो व्यक्ति सुना है, मैंने उसी व्यक्ति के बारे में बोला है, किसी तीसरे के बारे में बोला है? तीसरे के बारे में। कौन तीसरे के बारे में? गजब हाल है। मतलब मैं फिर से सवाल कर दे रहा हूं, तेजू आपको समझ में आ रहा है? तो मैंने तेजू से ही कहा कि तेजू क्या आपको समझ में आ रहा है? तो बोलने वाला जगदीश सर फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला तेजू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन से ही मैंने बोला कि समझ में आ रहा है। किसको समझ में आ रहा है? जो सेकंड पर्सन तेजू है उसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? या यही बात पूछा ना कि किसी और के बारे में बात हुई? हाँ सर, केवल तेजू की बात। बोलिए भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। हाँ सर। यस सर। है ना? जब हमने कहा तेजू आपको समझ में आ रहा है, तो बात मैंने की किससे? बात की तेजू से। और तेजू से बात तो की तो तेजू लिसनर हो गए, सेकंड पर्सन। लेकिन मैंने तेजू से मैंने बात की ना, तो मैंने तेजू से बात की तो किसके बारे में बात की? किसी और के बारे में बात की कि तेजू के ही बारे में बात की? तेजू के बारे में बात की। तेजू के बारे में बात की। और तेजू सुनने वाले थे, और सुनने वाले थे तो सेकंड पर्सन हुए। तो यहाँ पे तेजू कोई तीसरा व्यक्ति है कि सुनने वाले व्यक्ति हैं? लिसनर है सर। सुनने वाले लिसनर है ना? जब लिसनर है तो सेकंड पर्सन होगा ना। बोलो भाई। यस सर। ये बात क्लियर हुआ?
यस सर। यस सर। ठीक है, इधर देखो, आई जगदीश इज योर टीचर। आई तो फर्स्ट पर्सन है, बोलो। और वैसे आप मान लेंगे कि जगदीश थर्ड पर्सन है, क्योंकि कोई भी नाउन थर्ड पर्सन है, जनरली लोग बोल देते हैं। क्या भाव दे रहा है? मैं जगदीश तुम्हारे टीचर हूँ, बोला किसने है? आई, फर्स्ट पर्सन। हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। और जगदीश और आई दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? एक ही है। एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है ना। तो आई जो है, जगदीश कोई अलग व्यक्ति के बारे में बोला है कि जगदीश खुद ही आई है और आई खुद ही जगदीश है? खुद ही है। आई, ठीक है, तो जगदीश खुद ही आई है और आई ही स्पीकर है ना। यस सर। तो यहाँ पे जो आई स्पीकर है, स्पीकर किसी और के बारे में बोल रहा है कि स्वयं के बारे में बोल रहा है? स्वयं के बारे में। ये थर्ड पर्सन होगा कि फर्स्ट पर्सन होगा? फर्स्ट पर्सन। क्लियर हुआ मामला? यस सर। हाँ सर, क्लियर हो गया। एकदम क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल आप लोग मत अपनाइएगा, ठीक है, कि कहीं पे कोई भी नाउन है तो वो थर्ड पर्सन ही होगा ना। थर्ड कहीं पे भी किसी भी ग्रामर की बुक में अगर आप पर्सन का डेफिनेशन देखेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि कोई भी नाउन है तो थर्ड पर्सन है। ठीक है, पर्सन को कैसे क्लासिफाई किया गया है? बोले जो व्यक्ति बोलेगा फर्स्ट पर्सन, जो सुनेगा सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाएगा थर्ड पर्सन। तो यहाँ जगदीश के बारे में बोला जा रहा है, किसी और के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ स्पीकर खुद ही जगदीश है? खुद ही सर अपने बारे में बात कर रहे हैं। खुद ही जगदीश है, हाँ या ना? यहाँ तेजू के बारे में बोल रहे हैं कि तेजू से बोल रहे हैं? तेजू से बोल रहे तो जिससे बोल रहे हैं वही सुनेंगे ना। तो Yes, तेजू sir. वहाँ पे Yes, sir. सुनने वाले हैं, तो सेकंड पर्सन हो गया, हाँ या ना? यस यस सर। सर। कोई दिक्कत? टीचर आया क्लास में, कहा उमेश खड़े हो जाओ, उमेश खड़े हो जाओ। तो उमेश तो एक नाउन है ना, जी। पर Yes, बोलने sir. वाला व्यक्ति कौन है? टीचर है। और टीचर ने बोला किससे? उमेश से। तो उमेश से किसी और के बारे में बोला कि उमेश के ही बारे में बोल दिया? मैं सब कुछ के बारे में। Basically, बारे में। लिसनर के ही बारे में बोला ना, कोई और तो है नहीं वहाँ पे। तो वो क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। क्योंकि आपने ये डेफिनेशन कहीं किस, अच्छा आप लोग ये पढ़ते रहते हैं, टीचर हैं आप लोग, ठीक है, कहीं अगर ये डेफिनेशन दिख जाए कि कोई भी नाउन थर्ड पर्सन होता है तो हमको एक बार बताइएगा, ठीक है? ओके, यस सर। ठीक है। तो देखो भाई, कृष्णा परेशान मत होना, टाइम से छोड़ दूंगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखो, जो फर्स्ट पर्सन में केवल दो ही वर्ड आते हैं, ठीक है, एक होगा आई और एक होता है वी। यू, सेकेंड पर्सन में केवल एक वर्ड आता है यू, और इधर यू, दो तरफ क्यों लिखना बता रहा हूं। थर्ड पर्सन में कई वर्ड आते हैं, बोले ही, शी, इट और दे। तो अगल बगल ये क्यों लिखा गया है? बोले ये जो इधर लिखे गए हैं ये सिंगुलर नंबर के हैं। भाई जब प्रोनाउन की बात हो रही है तो प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट है, और नाउन का नंबर भी होता है, जेंडर भी होता है, केस भी होता है। तो प्रोनाउन का भी नंबर होगा, जेंडर होगा, केस होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो इधर वाले प्लूरल है, इधर वाले सिंगुलर है। अब है क्या, यू अपने आप में प्लूरल नंबर का, सिंगुलर नंबर का भी होता है, प्लूरल नंबर का होता है। लेकिन जो स्पीकर होता है वो आई सिंगुलर नंबर का होता है, और स्पीकर वी जो है प्लूरल नंबर का होता है। थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात करते हैं, तो ही, शी, इट ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन है, और दे प्लूरल नंबर का। इतनी बात समझ में आई? तो जो प्रोनाउन होता है वो नाउन इक्विवेलेंट होता है। और ध्यान से देखिए, जो प्रोनाउन होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोनाउन में क्या क्या है, तो आपको अब तक ये पता चल गया है कि जो भी प्रोनाउन होता है, हर प्रोनाउन के 4 फीचर होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का पहली बात तो पर्सन होगा, फर्स्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
दूसरी बात उसका केस होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस। तीसरी बात उसका नंबर हो। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है? ठीक है। Yes, तो अगर मान लीजिए आप यू लिखा गया है तो यू एक प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन के 4 फीचर होंगे, पर्सन, नंबर, केस और जेंडर। यहाँ पे प्रोनाउन लिखा गया है तो इसके 4 फीचर होंगे, पर्सन, केस, नंबर, जेंडर। तो ये चारों फीचर हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी प्रोनाउन लिखे गए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है। तो इनका हमेशा जो केस बनेगा ये हमेशा सब्जेक्टिव केस के होते हैं। सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्टिव केस के वर्ड है, ये सब्जेक्टिव केस की जगह पे रहेंगे। सब्जेक्टिव केस का मतलब कि फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट की जगह पे रहेंगे या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के कॉम्प्लीमेंट की जगह पे रहेंगे। क्योंकि कल आप लोगों ने देखा था कि सब्जेक्टिव केस की सिर्फ 2 जगह होती हैं, ठीक है। तो फिर अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे यूज करना हो या पॉजिटिव केस की जगह पे यूज करना हो तो फिर हम कहाँ से प्रोनाउन लाएंगे, ये बात आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। क्लास यहाँ पे खत्म कर दें? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. नमस्ते। Thank you, sir. Good night, sir. वेलकम, गुड नाइट। भाई एडमिशन ले लीजिए, आप लोग जो लोग एडमिशन ले लिए ले लीजिए, ठीक है।